डॉक्टर भी अब जैसे इंसान है तो उनका भी घर परिवार है। फील तो एकदम ऐसे लग रहा है जैसे कोई सेलिब्रिटी टाइप बन गए हम लोग। तो मतलब घर पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई सबको। ऑल इंडिया टॉपर बन गया, हर जगह जो है न्यूज़ वगैरह में आ रहा है। राम राम जी मोक्षपो झलकों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी राम राम। राम राम। क्या नाम है आपको? श्याम झंवर। तो पहले तो ये बताओ कि डॉक्टर बनाने को सपनों की को? डॉक्टर बनने का सपना एक तो मेरा था और घर वालों में मतलब सबसे मेन मेरी जो दीदी है उनका था। डॉक्टर ही क्यों चुनियो? हमारे मतलब सरकारी हॉस्पिटल है एक, और कोई हॉस्पिटल नहीं है। ठीक तो है। वहाँ पर उतना सही इलाज ना मिलने के कारण जैसे कोई लोग वहाँ जा रहे हैं तो उनको पहले बीकानेर रेफ़र किया जाता है कि भाई आप बीकानेर जाओ, वहाँ इलाज करो। तो यहाँ से मतलब खजवाला से बीकानेर अगर कोई जाता है तो उनको 2.5 घंटा लग जाता है। तो उसके बीच में मतलब किसी के साथ में भी कुछ भी हो सकता है। तो मतलब कई केस ऐसे भी देखे हैं कि मतलब वहाँ पहुँचने से पहले ही लोगों की डेथ हो गई। तो इस चीज़ को देखकर मतलब फिर मेरा ऐसे लगा कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना चाहिए और यहाँ जो है कंडीशन सुधारनी चाहिए। 5-5.5 साल बाद में थारी MBBS कंप्लीट हो जाएगी तो थानी स्पेशलिस्ट क्या को बनना है? मैंने वैसे तो सोच रखा है कि सर्जन बनूंगा। अब उसमें आगे जो दिमाग का डॉक्टर होता है वो बनना चाह रहा हूँ। आगे जाके जहाँ थान कॉलेज मिलसी MBBS थारी स्टार्ट हो जैसी तो बॉडी के ऊपर थान काम करना होसी, सारू सीखना होसी, बड़े पढ़ाई पूरी थारी करनी होसी। तो थान डर लाग रहा है थे मतलब उत्सुक हो रहा हो बॉडी के ऊपर काम करने खातिर? नहीं, बात दोनों ही है। पहले एक बार थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए फिर तो ऐसे मन करता है कि हाँ एक और ऐसे करते रहें। जैसे बॉडी के ऊपर जैसे अपने अच्छा काम करेंगे, मान लो जैसे कोई पेशेंट आया तो अपने ने उसका बढ़िया से इलाज करा और वो एकदम सही हो गया, तो उसके जो पेरेंट्स होंगे, घर वाले, उसके जान पहचान वाले, जो हमको जो थैंक यू बोलेंगे कि भाई आपके वजह से आज इसकी ज़िंदगी बच गई, तो वो मतलब वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि मतलब कोई ऐसे हमको धन्यवाद बोल रहा है। तो मैंने ये सोचा कि मतलब इसलिए मैंने ये सोचा कि मतलब डॉक्टर एक बहुत अच्छा जो है मतलब ये काम हो सकता है जिससे मतलब लोगों का दिल भी जीता जा सके। पढ़ाई को रोज को थरो के रूटीन रिया करतो कि भाई थे नीट क्लियर करी है 720 मुझसे 720 नंबर लेके आयो। पढ़ाई का रूटीन ये था कि सुबह हमारी क्लासें थी 6:30 से 1-1:30 बजे तक। उसके बाद में अपने मैं मतलब प्राइवेट पीजी में रहता था 11th में। फिर वहाँ पर वहाँ पर आकर खाना खा लिया। उसके बाद में आधा 1 घंटा सो लिए। फिर जो मतलब आज क्लास में हुआ था उसको पढ़ने लग गए। उसको पढ़ा। फिर दिन में जब शाम हुई, जब थोड़ा सा मतलब ऐसे पढ़ रहा था कि हर 1 घंटे में 5-10 मिनट का गैप आ जाए ताकि जो है दिमाग को रिफ़्रेशमेंट मिलता रहे। तो उसके बाद में ऐसे करते करते फिर शाम का खाने का टाइम हो गया। तो फिर वो शाम का खाना खाया, फिर जो है घर पे बात कर लिया आधे 1 घंटा। उसके बाद में वापस से पढ़ने लग गए। फिर जब रात को 10-11-12 बजे तक, जैसे सुबह 5:30 बजे उठना पड़ता था तो उस हिसाब से 10 बजे 10:30 बजे सो जाते थे। फिर सुबह उठ के वापस हुई। अभी पहले काफ़ी लोग हैं सोच लें कि मन मरीज की कई तरीका से सेवा करनी है। काफ़ी डॉक्टर हैं कभी हुई कि लाओ पिसा और काफ़ी हैं कभी कि भी मरीज ने एक मतलब परिवार को सो समझी। तो थाने कहीं को मतलब समझ के काम करना है। मेरा तो ये सोच रखा है कि जो मतलब गरीब लोग हैं, जो मतलब पूरा ऑपरेशन का जो मतलब पूरे रुपए नहीं दे सकते, तो उनको जो है मतलब जितना वो दे सके, या कई ऐसे भी होते हैं जो मतलब दे ही ना सके, तो उनका भी मतलब इलाज हो सके, तो मतलब उनको भी एक अच्छा इलाज मिले। उनको भी मतलब ऐसे ना लगे कि भाई हमारा ऑपरेशन नहीं होगा, तो वो मतलब ऐसे आते नहीं है जनरली डॉक्टर वगैरह के पास में। तो उस चीज़ को मैं मतलब ऐसे हटाना चाह रहा हूँ कि मतलब उनको भी अच्छा इलाज मिले। तो मैं इस तरह की सोचना चाह रहा हूँ। जय की कोरोना जय की बीमारी आई ही तो आए की बीमारी आ जाए आपने देश के अंदर और सोचो कि हालत रहे भी टाइम पर। उस टाइम मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो थी डॉक्टरों की, पर एक तरह से मतलब डॉक्टर भी अब जैसे इंसान है तो उनका भी घर परिवार है। तो अगर मान लो जैसे कोरोना में अगर वो मतलब बिना सिक्योरिटी के अपने पेशेंट से मिलने जा रहे हैं, तो उनको भी मतलब पूरा ऐसे था कि मतलब उनको भी कोरोना हो सकता है अगर पूरी सिक्योरिटी नहीं, मतलब मास्क वगैरह नहीं पहन रखा। तो उस तरह का मतलब एक डर भी रहता है कि भाई हम बाहर जाएंगे तो हमको भी मतलब ऐसे हो जाएगा। तो एक वो भी डर था, लेकिन उससे बड़ी चीज़ ये थी कि मतलब हमारे कारण अगर कई जने सिक्योरिटी फील करें तो वो ज़्यादा जो है बेस्ट रहेगा। तो उसके लिए मतलब जैसे बाहर आए
तो मतलब अपनी भी पूरी मतलब ऐसे मास्क वगैरह पहन कर आए, जो वो सूट होता है उसको पहन कर आए, ऐसे ही जो है। तो मतलब ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखो। अब थारे 720 में से 720 नंबर आए ही, तो थे सोच पाया कि इतना नंबर आ जाएगा? नहीं मतलब मेरे मतलब शुरू से अब जैसे सबका सपना तो वही रहता है कि भाई 720 लाने हैं। हमको यहाँ भी ऐसे ही बोलते थे कि 720 लाने हैं, एम्स दिल्ली में ही जाना है। तो मतलब शुरू से ऐसा था। फिर जब हमारे मतलब पेपर देकर आया तो मैं नंबर मिलाए तो मेरे बने थे 715। तो फिर उसके बाद में जब हमारे वो आंसर की आई थी नीट की, जो फाइनल आंसर की आई, तो उसमें देखा गया कि एक क्वेश्चन था फिजिक्स में, उसके 2 आंसर गए। तो दूसरा आंसर वो गया जो मैं करके आया था। तो उस कारण जो है फिर मेरे 720 हो गए। तो उसके बाद में मैंने घर पे बताया, तो मतलब घर पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई सबको कि भाई मतलब रातों रात ही ऐसे 715 से 20 ऑल इंडिया टॉपर बन गया। हर जगह जो है न्यूज़ वगैरह में आ रहा है, तो मतलब बहुत अच्छा। तो अभी जरा न्यूज़ की बात आई तो काफ़ी सारा इंटरव्यू होने लग रहे हैं, तो क्या फील कर पा रहे हो? फील तो एकदम ऐसे लग रहा है जैसे कोई सेलिब्रिटी टाइप बन गए हम लोग। अच्छा, तो मतलब मतलब ऐसे एक अपना अपना सेलिब्रिटी को शो, मतलब ये फील कर पा रहे हो कि हाँ भाई खूब मज़ो आ रहे हो है। हाँ, ये सब जने आ रहे हैं सारे रिपोर्टर वगैरह, तो ऐसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो सर को कितनों सपोर्ट रही हो बुढ़ाने जी सर को, कुलहरी जी सारी और भी सारा सारी? देखिए हम यहाँ पर जब 11th में आए थे तो उसके बाद में हमको पहले ही कह दिया था कि यहाँ पर अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना। जो भी है आपके लिए वो सब प्री प्लान्ड है। जो सर लोग हैं जैसे कुलहरी सर है, बुढ़ाने सर है, योगेंद्र सर है, तो इन सब ने जो है प्री प्लानिंग मतलब अपना हमारे लिए कर रखी है। तो जो भी मतलब वो शेड्यूल वगैरह देते हैं आप उनको फॉलो करते रहें, लास्ट तक आप देखेंगे कि आपको सब कुछ आ रहा है। अब अगर बीच में कई बच्चे खराबी कर देते हैं तो उनका स्कोर थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने कंसिस्टेंसी बनाई रखी और हमारे ऊपर नहीं तो सर के ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखा कि भाई हाँ सर कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे लिए कर रहे हैं। कभी पेपर ख़राब हुआ तो ये सोचा कि भाई हाँ ये भी कोई ज़रूरी काम ही होगा, ताकि आगे भी हम लोग इसके लिए तैयार हो सके कि और अच्छी तैयारी करें। और इस तरह से इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। तो थी आप सर की तरीका मतलब कि बच्चा ने पूछो कोई भी डाउट वगैरह हो या कोई भी बात हो पढ़ाई का? मतलब मैं तो मतलब टीचर से पूछ लेता था, और कुछ अगर डाउट मतलब फिर भी ना हो या फिर कोई मान लो घर पर है और डाउट आ जाए तो मेरे एक दो दोस्त थे, एक तो मेरे हॉस्टल में ही था, 2-4 जने, तो मैं उन सब से पूछ लेता था। ठीक है। तो लास्ट में जाता जाता और जो स्टूडेंट ही बन के बोलना चाहूँगा, उनको बोलना चाहूँगा कि वो मान लो जैसे कोई भी कोचिंग में जा रहे हैं, भले ही मतलब उनके जो पास में कोचिंग है उसमें जाएं, जहाँ भी जाएं मेहनत उनको ही करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि भाई आप मतलब कोई बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट का कोई नाम चल रहा है तो आप उसमें जाओ तो बिना पढ़ी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप कहीं भी जाएं अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मेहनत लगा रहें, अपने जो भी मतलब आपकी जान पहचान वाले हैं उनका जो है मतलब उनका नाम रोशन करिए। तो वीडियो शेयर लाइक और कमेंट जरूर करियो। राम राम जी, धन्यवाद।